जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बर्फ़ के अंदर आपको शूज़ के निशान नज़र आ रहे होंगे। ये मेरा बेटा हनान स्कूल जा चुका है। यहाँ पे अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स अभी तक जल रही हैं। बर्फ़ ने 2 दिन से मुसलसल बरस बरस के काफ़ी बुरा हाल किया हुआ है। दरख्तों की टहनियाँ भी बर्फ़ के बोझ से बिल्कुल झुक चुकी हैं। ट्रैक्टर चलने वाले रास्ते से रात को 2 दफ़ा बर्फ़ उठा के गया था, लेकिन बर्फ चूके रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उसको फिर से आना पड़ेगा। साइडों पे बर्फ के ढेर तो बिल्कुल इसी तरह से लगे रहते हैं, लेकिन चलने वाले रास्ते ट्रैक्टर साफ करता रहता है। बर्फ थोड़ी सी देर के लिए रुकती है लेकिन फिर स्टार्ट हो जाती है। अब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जी बर्फ बरसानी बंद कर दें। अभी मैं अंदर जाऊंगी और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लूंगी। आजकल उन्होंने भी अपना काम घर से 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट करना होता है। मैं अपनी अम्मी को कॉल करने के लिए बहुत सुबह उठ जाती हूँ। अम्मी से बात करने के बाद नमाज पढ़ती हूँ, सपारा पढ़ती हूँ। फिर बच्चों के उठने में थोड़ा टाइम बाकी रह जाता है। वो टाइम इतना अजीब होता है कि ना तो सोया जाता है और ना ही जागने का दिल करता है। खैर मैं जागती रहती हूँ और अपना कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। रात के अगर थोड़े से बर्तन वगैरह रखे हों तो वो धो लेती हूँ। सुबह सुबह उठ के थोड़ी सर्दी फील होती है, इसलिए काम करने का इतना दिल नहीं करता। काम तो करने ही होते हैं, अभी कर लें या बाद में, फिर मैं सोचती हूँ कि अभी कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो चीज़ टोस्ट खाएं, तो ये वाइट ब्रेड में चीज़ लगा के ऊपर टाको स्पाइसेस में लगा रही हूँ। टाको स्पाइसेस के साथ ये टोस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो किसी दिन ज़रूर करके देखें। ये टोस्ट मेरी फैमिली में सभी को पसंद है। यहाँ पे बाहर से अगर ये टोस्ट खरीदना हो तो इतना महंगा आता है, लेकिन घर में बहुत ही सस्ता बन जाता है और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। टोस्ट के अलावा मेरे हस्बैंड ने 2 फ्राई स्लाइसेस चाय के साथ खाने थे। अपने लिए मैं चाय और बॉयल अंडे ले रही हूँ। आजकल थोड़ी सुस्ती सी छाई हुई है। वैसे तो मैं सुबह उठ के सब्ज़ चाय पीती हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों इतना बनाने का दिल नहीं करता। हस्बैंड के लिए ये ब्राउन टी बनाती हूँ तो फिर मैं भी थोड़ी सी ले लेती हूँ। हैवी नाश्ता करने के बारे में मेरा रिकॉर्ड शुरू से ही थोड़ा खराब रहा है। मैं सुबह के टाइम पे चाहे जितना मर्जी जल्दी उठ जाऊँ, 10-11 बजे से पहले मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। जी तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था और अब जो केक बनाया था उसके लिए क्रीम बनानी थी। बटर लिया, क्रीम चीज़ लिया, पाउडर शुगर लिया और साथ में वनीला शुगर। केक तो बना लिया था। उस दिन मैं इतना थक गई थी कि फिर मुझसे क्रीम बनाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि सुबह उठ के बना लूँगी। 100 ग्राम मैंने क्रीम चीज़ लिया, 50 ग्राम बटर लिया, 1 टीस्पून वनीला शुगर और 100 ग्राम पाउडर शुगर लिया। इन सब चीज़ों को बस मिक्स करके अच्छी तरह से फेंट लेना है। इतना फेंटना है कि ये यकजान हो के स्मूथ क्रीम बन जाए। केक बनने के बाद बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मामा हम क्रीम के बगैर ही केक खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलें, आप जब कल स्कूल से आएंगे तो फिर आपके आने तक केक तैयार होगा। ये सारी चीज़ को मिक्स करने के बाद इस तरह की क्रीम बन गई है। अब क्रीम को केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। ये क्रीम माशाल्लाह से इतने मज़े की बनती है, दिल चाहता है कि केक पे लगाने के बजाय वैसे ही सारी खा जाएं, क्योंकि क्रीम चीज़ का सोर सा टेस्ट होता है, बटर साल्टेड होता है और साथ में शुगर ऐड होती है, तो बहुत ही यम्मी सी बनती है ये क्रीम। थोड़ी सी गाजरें मैंने ऊपर काट के लगा दी थी ताकि पता चले कि कैरेट केक है। इसके बाद बर्तन वगैरह धो लिए। फिर मेरे बेटे का कीवी खाने का दिल था तो मैंने उसको कीवी काट दिया है। वो ये कीवी स्पून के साथ खा लेता है। कीवी छील के काट के खाने के बजाय मेरे बेटे को स्पून से खाना ज़्यादा पसंद है। फिर जैसे बेटे को पसंद है मैं उसी तरह से दे देती हूँ। और दूसरे बेटे ने ये चिप्स वाला पीस खाने की डिमांड की थी। ब्रेड के स्लाइस पे चिप्स और चीज़ लगा के खाना ये मेरे हस्बैंड की अपनी ईजाद है। जब भूख लगी और जल्दी जल्दी से कुछ खाना हो तो मेरे हस्बैंड इस तरह का पीस बना के खा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना अच्छा आइडिया है, बहुत इजी बन जाता है और अगर ये आइडिया वो अपना सेल करें तो वो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। वो तो जब अपना आइडिया सेल करेंगे, कमाएंगे, वो बात की बात है। मैं आपके साथ ये फ्री में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह की स्नैक्स टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी सेल होती हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड हंसते हैं कि अगर मैं अपना ये आइडिया दूसरों के सामने पेश करूँ तो सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा और उनकी ईजाद बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये हैं वो शलजम जो उस दिन मैं लेके आई थी। अभी इससे पहले कि ये फ्रिज में रखे रखे खराब हो जाते हैं, मैंने इनको पका लिया। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक ये काफ़ी फ्रेश थे। ज़्यादा दिन रखे रखें तो इनके अंदर जाली सी बन जाती है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले जाली बने मैं इन्हें पका लूँ। शलजम की बस मैंने भुजिया सी बनाई है, इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं की। मसाला बना के शलजम डाल दिए थे, जैसे आलू की भुजिया बनती है ये बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
इस तरह के पके शलजम अगर थोड़े से घी लगे पराठे के साथ खाएं ना तो वाह वाह वाह, क्या शानदार मज़ा आता है इनका। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सीजन के शलजम चूँकि काफ़ी मीठे से होते हैं, अगर ना भी हो तो इनके अंदर थोड़ी सी मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये देखें कि आज मैं सिर्फ अपना डे मना रही हूँ, क्योंकि शलजम मैंने जो बनाए थे वो इतनी जल्दी बन गए, मुझे यकीन ही नहीं आया। काफ़ी दिनों से मेरा कड़ी खाने का दिल कर रहा था तो सोचा कि आज बना लेती हूँ। आज चूँकि लंबी चौड़ी हांडी नहीं थी बनानी, बच्चों ने बाहर से मंगवा के खा लिया था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, इसलिए फ़ायदा उठा रही हूँ कि जल्दी जल्दी से कड़ी बना लेती हूँ। और कड़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं पूरा वीक भी खाती रहूँ तो बोर बिल्कुल भी नहीं होती। और ऊपर से माशाल्लाह ये बन भी इतनी ज़्यादा जाती है कि इंसान अगर ख़त्म करना चाहे भी तो ख़त्म नहीं होती। बेसन, आलू, प्याज और पालक डाल के बकाया बेसिक मसाले डाल के मैंने पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया। सबसे पहले मैंने ज़ीरा, मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता डाल के साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाएगा, लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज मैंने काफ़ी बारीक काट के डाल लिया। लंबे लंबे प्याज मुझे कड़ी के अंदर अच्छे नहीं लगते। और जितनी देर में ये मसाला भून जाता है, मैं दही और बेसन को पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो असली रियल कड़ी होती है, जो पुराने ज़माने में पाकिस्तान में बनती थी, वो तो बनती थी लस्सी से। तब लोग बहुत ज़्यादा सिंपल खाने खाते थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी वैरायटी में दस्तयाब नहीं थी होती। हमारे शहर के घरों में ये कड़ी बिल्कुल भी नहीं थी पकती, लेकिन जब मैं गाँव जाती थी तो वहाँ पे अक्सर लोग कड़ी पका के खाते थे। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के घरों में गाय या भैंस होती थी। लोग अपने घर का दही बना के उसे मक्खन वगैरह उतारते थे, फिर जो लस्सी बच जाती थी उसे दिन के टाइम पीते थे, और फिर भी अगर बच जाती थी तो रात को उसकी हांडी वगैरह बना लेते थे। रियल और ट्रेडिशनल स्टाइल की कड़ी तो गाँव की होती है, हम तो बस उसकी नकल ही मारते हैं। हमारे पास चूँकि उस तरह की लस्सी दस्तयाब नहीं होती, इसलिए दही से बनानी पड़ती है। आजकल तो गांव के लोगों की ज़िंदगी भी बहुत मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन पुराने ज़माने में बहुत सिंपल लाइफ हुआ करती थी। लोग सारा दिन खेतों में काम करते थे, इसलिए उनके पास बाजार जाने का और बार बार सौदे ढोने का और दौड़े लगाने का टाइम ही नहीं होता था। सुबह के टाइम पे अक्सर लोग देसी घी के पराठे साथ में चाय और अचार वगैरह खाते थे। दिन के टाइम में चटनी, प्याज या गुड़ वगैरह से अपनी रोटी खाते थे। और प्रॉपर मील वहाँ पे डिनर ही हुआ करता था। उसमें कभी सब्जी पक जानी, घर की देसी मुर्गी बन जानी, या इस तरह कुछ और चीज़ें, दालें वगैरह पकती थी। चलें जी, तो बातों बातों में मेरी कड़ी बन के तैयार हो गई है। इसे तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लगा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह बॉयल कराए थे मैंने। पकौड़े अभी मैं थोड़े ही ऐड कर रही हूँ, सारे नहीं डालने। कड़ी मैंने ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखी थी और ना बहुत ज़्यादा पतली। जब पकोड़े डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जूस उसका चूसते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी रखी ताकि ज़्यादा सख्त ना हो जाए। आज कड़ी के साथ मैंने चावल बनाए थे। वैसे मुझे रोटी के साथ कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा दिल था कि थोड़ी सी कड़ी मेरे हस्बैंड भी खा लें। जब मैंने उन्हें पका के दी तो उन्होंने खा ली थी, लेकिन गोश्त की कमी उन्हें फिर भी महसूस हो रही थी। मुझे कहती हैं अगर इसमें चिकन के पकौड़े डाले जाएं तो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कि जी नहीं, आज कोई चिकन वगैरह नहीं, आज मैं वेजिटेरियन डे मना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी कड़ी बन गई थी। खाना खाने के बाद फिर हम बाहर जाने लगे तो बर्फ़ उड़ उड़ के एंट्रेंस में भी आ चुकी थी। इसको हटाना ज़रूरी था। मेरे हस्बैंड को बर्फ़ उठाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो कहते हैं कि इस तरह से थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाती है। इनके पास अगर टाइम हो ना तो ये अपनी उठाने के साथ साथ अपने नेबर्स की भी उठा आते हैं। हमारे एक साइड के नेबर्स नॉर्वेजियन हैं और वो थोड़े से एजिड हैं। इनको ये होता है कि वो क्या अपनी उठाते रहेंगे, ये उनके रास्ते की भी साफ कर आते हैं। वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इन्हें थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारी बर्फ़ हटाई है। वैसे भी अगर बर्फ़ हटाने वाला थोड़ा सा लेट हो जाए तो मेरे हस्बैंड खुद ही जाके बाहर उठानी शुरू कर देते हैं कि उसके आने से पहले हमारा रास्ता तो साफ़ होगा। मैं पहले एक दफ़ा बाहर आई, ये अपने काम में लगे हुए थे। काफ़ी देर मैं खड़ी रही क्योंकि मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा कि चले शौक पूरा कर लें। जब काफ़ी देर गुजर गई तो ये उसी तरह ही लगे हुए थे। मैं दोबारा से बाहर आई ताकि अब इन्हें प्रेशर फील हो कि मैं खड़ी उनका वेट कर रही हूँ। मैंने बर्फ़ का गोला बनाना शुरू कर दिया और उन्हें बोला कि अगर आपने अब मुझे ज़्यादा वेट करवाया तो फिर ये आपकी तरफ आ जाएगा। साथ ही कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं फारिग हो गया हूँ, बस 1 मिनट और दे दो तो चलते हैं। हमने जाना था ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। इस तरह की स्नो हो तो इसे जब स्नोमैन बनाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। अभी मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, लेकिन चूँकि दस्ताने नहीं थे पहने हुए तो एकदम से हाथ ठंडे होने शुरू हो गए। फिर मैंने छोड़ दिया। और ये रास्ते में बर्फ़ के ढेर देखें कितने कितने ऊंचे हो चुके हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। दरख्त भी अब बर्फ़ से काफ़ी ज़्यादा लद चुके हैं।
जब दरख्तों के ऊपर इस तरह से स्नो पड़ी होती है तो इसके अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों की शक्लें नज़र आती हैं। अभी यहाँ पे देखें, ऐसे लग रहा था कि जैसे दो बकरियां सर नीचे करके घास चर रही हैं। काफ़ी दिनों से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस था, लेकिन अब थोड़ा सा प्लस की तरफ जा रहा है। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा वजनी होती जा रही है। ये एक टहनी देखें झुक के बर्फ़ की वजह से कितनी नीचे हो चुकी है। जब इसके ऊपर से मैं बर्फ़ झाड़ूंगी तो आप देखना कि किस तरह टहनी ऊपर चली जाएगी। हस्बैंड गैराज से गाड़ी निकालने गए थे तो उतनी देर में मैं यहाँ बर्फ़ के साथ खेलना शुरू हो गई। आजकल यहाँ पे तकरीबन सभी के दिन बोरिंग जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ काम करना, खाना पकाना, सौदा लेके आना, इसके अलावा इतना कोई काम नहीं होता। कहने को तो ये भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन रूटीन वाइज होता है तो इस वजह से कभी कभी दिल उकता जाता है। ऐसे लगता है कि अभी बंदा कुछ ना खाए, कोई सौदा ना लेके आए, बाहर ना निकले। खाना खाने के बाद यही दिल कर रहा था कि चुप करके सो जाऊं, लेकिन बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, इसलिए जाना भी ज़रूरी था। मेरे हस्बैंड ने अपनी कोई चीज़ खरीदी हुई थी, आज उन्होंने वापस करनी थी, तो इसलिए वो उस साइड पे खड़े थे और मैं यहाँ ग्रोसरी के लिए आ गई। ये फ्रोज़न श्रिम्प्स है, मेरे बेटे ध्यान को काफ़ी पसंद है। वो कह रहा था कि मामा किसी दिन लेके आना, लेकिन इनका काम इतना ज़्यादा होता है कि इन्हें इतनी ज़्यादा देर लगा के साफ़ करें, तो जब निकलते हैं इतने थोड़े से लगते हैं। फिर सोचती हूँ कि ना ही लेके आती, ना इतना टाइम ज़ाया करती। पर श्रिम्प्स लेते लेते मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि आज कुछ और चीज़ें लेके जा रही थी, इसलिए सोचा किसी और दिन ले लूँगी, और जब लूँगी तो वो साफ़ हुए लूँगी। वो श्रिम्प्स इतने छोटे छोटे से होते हैं, एक एक को पकड़ के साफ़ करना पड़ता है, फिर बाद में उनको अच्छी तरह से धोना पड़ता है। मैं अपने ध्यान आ रही थी और इसको देख के मैं एकदम से डर गई। मैंने समझा कोई बच्चा खड़ा है तो मैंने इसके मुँह पे एक लगाई। जी, तो यहीं तक था आज का व्लॉग। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।